खजाना, इस एक शब्द में कल्पना की एक दुनिया समाहित है। ये संभावना और बहुत सारे उत्साह का संकेत देता है। खजाने की खोज दुनिया भर में एक लोकप्रिय गतिविधि है, खासकर ओक आइलैंड, नोवा स्कोटिया जैसे स्थानों में, जिसके बारे में अफवाह है कि यह वह स्थान है जहां कोई वाचा का संदूक और पवित्र ग्रिल पा सकता है, जिसे कथित तौर पर नाइट्स टेम्पलर ने यही दफनाया था। इन वस्तुओं को खोजने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। साथ ही समुद्री डाकुओं के खजाने और यहाँ तक कि शेक्सपियर की पांडुलिपियों को भी द्वीप पर कहीं छिपा हुआ माना जाता है। इनमें से किसी भी प्रयास से विविध कलाकृतियों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन इससे उस उत्साह को कम नहीं किया जा सकता है जो दूसरे कोने के पास हो सकता है। 10. फ्लोरेंटाइन डायमंड। आश्चर्यजनक हल्के पीले रंग का फ्लोरेंटाइन डायमंड कभी ऑस्ट्रिया के क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा था और मेडिसर परिवार का गौरव था। आधुनिक समय में इसका मूल्य लगभग $20 मिलियन आंका गया है। भले ही इसे एक बार मात्र 2 फ्रैंक में एक सैनिक ने बेचा था, जिसने इसे 1477 में चार्ल्स द बोल्ड के बेजान शरीर से निकाला था। इस हीरे में 9 तीखे किनारे हैं। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी और कहा जाता है कि इसे फ्लेमिश जौहरी लोडेविक वैन बर्कन ने तराशा था। उक्त सैनिक द्वारा कांच के लिए हीरे को बेचे जाने के बाद ये ऑस्ट्रियाई क्राउन ज्वेल्स के हिस्से के रूप में वियना में प्रदर्शित होने से पहले कई हाथों से गुजरा। अक्टूबर 1918 में रानी एलिजाबेथ के हीरे के मुकुट, अंगूठियों, हार और अधिक मूल्यवान रत्नों के साथ ये पत्थर चोरी हो गया था। फ्लोरेंटाइन हीरे का पता 1919 में समाप्त हो गया जब एक वकील, ब्रूनो स्टेनर, जिसे पत्थर को सुरक्षित रखने का काम सौंपा गया था, इसके साथ गायब हो गया। 1930 में हीरा पाए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी अफवाहें फैली कि हीरे को दक्षिण अमेरिका में तस्करी करके लाया गया था, जबकि और भी अफवाहें थी कि रत्न को फिर से काटा गया था या छोटे छोटे हीरों में काटा गया था और अंतर्राष्ट्रीय हीरा बाजार में बेचा गया था। इन दिनों यह नहीं बताया जा सकता कि हीरा कहां हो सकता है, लेकिन इस दुर्लभ हीरे की खोज करने वाले कुछ लोगों की तलाश अभी भी यूएसए में जारी है। 9. जेसी जेम्स का सोना। जेसी जेम्स एक अच्छा आदमी नहीं था। उसने और उसके भाई फ्रैंक ने निहत्थे संघ के सैनिकों के खिलाफ भयानक काम किए और 1864 में सेंट्रलिया नरसंहार में भाग लिया। जब गृहयुद्ध समाप्त हुआ तो भाई आम अपराधी बन गए और मिडवेस्ट में स्टेज कोच, ट्रेन और यहाँ तक कि बैंक भी लूटने लगे। जेसी को पकड़ने के लिए इनाम के रूप में उसकी पीठ पर निशाना लगाया गया था और उसके अपने गिरोह के सदस्यों में से एक ने इनाम को भुनाने की उम्मीद में उसे गोली मार दी। जेसी जेम्स ने जीवन में जितने भी भयानक काम किए, उसके बावजूद वह अपनी मृत्यु के बाद कुछ हद तक एक वीर व्यक्ति बन गया और कई प्रशंसक उसकी तुलना रॉबिन हुड से करने लगे। ऐसा इस बात के सबूतों के अभाव के बावजूद हुआ कि उसने कभी अपनी लूट को कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा किया था। ऐसा माना जाता है कि जेसी ने ओक्लाहोमा के विचिटा पहाड़ों में स्थित कीची हिल्स में जो कुछ भी चुराया था, उसमें से कुछ को दफना दिया था। स्थानीय और विदेशी लोग सालों से इस क्षेत्र में चट्टानों पर उकेरे गए प्रतीकों और अन्य सुरागों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि जेसी और फ्रैंक ने उन्हें यह उम्मीद दिलाई थी कि इससे उन्हें सोना मिल जाएगा। अब तक कोई किस्मत नहीं, लेकिन खजाने की खोज करने वाले अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। 8. साओ जोआओ जहाज का मलबा। 8 जून 1552 को पुर्तगाली जहाज साओ जोआओ वर्तमान पोर्ट सेंट जॉन्स के तट पर बर्बाद हो गया था, जिसे आज दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत के रूप में जाना जाता है। जहाज उमजिमवुबु नदी के मुहाने के पास डूब गया और उसमें सवार 600 लोगों में से 100 डूब गए। शेष 500 लोग मैनुअल डी सूजा ई सेपुलवेडा के नेतृत्व में 2 दिन तक वहीं रहे, जहां वे बहकर आए थे। उसके बाद उत्तर की ओर मोजाम्बिक की ओर एक कठिन यात्रा शुरू की। हालांकि केवल 21 लोग, जिनमें से 14 गुलाम थे, डेलागोआ खाड़ी की यात्रा में बच गए। जहाज डूबने के समय सबसे कीमती माल से लदा हुआ था, जिसकी कीमत 10 लाख सोने के बराबर थी। ये काली मिर्च, कीमती पत्थर, चीनी नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, कालीन और बहुत कुछ से भरा हुआ था। मोजाम्बिक की विनाशकारी यात्रा शुरू करने से पहले कुछ गुलामों ने कथित तौर पर जहाज से कुछ खजाने ले लिए। हालांकि पैसे के बक्से मलबे के साथ डूब गए और खजाने की खोज करने वाले अभी भी इसकी तलाश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें किनारे पर कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन और कार्नेलियन मोती मिले हैं, जबकि एक खजाने की खोज करने वाले ने सोने का पेंडेंट मिलने का भी दावा किया। खजाने का बड़ा हिस्सा अभी भी पानी के नीचे है तथा उन लोगों की पहुंच से बाहर है जो इसे खोजना चाहते हैं। 7.
ईस्ट रिवर खजाना 28 तोपों वाला ब्रिटिश युद्धपोत HMS हुसार नवंबर 1780 में ईस्ट रिवर के रास्ते रोड आइलैंड जा रहा था। कई लोगों के अनुसार जहाज पर कम से कम $4 मिलियन का सोना था। हुसार एस्टोरिया और वॉर्ड्स आइलैंड के बीच ज्वारीय जलडमरू मध्य में डूब गया, जिसे हेल गेट के नाम से भी जाना जाता है। घटना के बचे लोगों ने बाद में दावा किया कि जहाज डूबने से पहले खजाना अपने इच्छित गंतव्य पर पहुंचा दिया गया था। इससे ब्रिटिश सरकार नहीं रोकी, जिसने 3 अलग अलग मौकों पर जहाज के मलबे को खोजने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने आखिरकार हार मान ली, तो खजाने की खोज करने वालों की बारी आई, जिन्होंने सोने को खोजने की कोशिश करने के लिए अंधेरे पानी में हिम्मत दिखाई। मिट्टी के बर्तनों और अन्य छोटी कलाकृतियों के अलावा किसी की खोज से कुछ नहीं मिला और मलबे की खोज अभी भी बाकी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज के अवशेषों को ब्रोक्स में लैंडफिल के रूप में शामिल किया गया है। कुछ खजाने की खोज करने वालों का मानना है कि सोना भी अब लैंडफिल का हिस्सा हो सकता है। 6. वैरागिन का कीमती माल। जब खजाने की खोज का विषय उठता है तो रूस शायद पहली जगह न हो, लेकिन इस देश में कुछ ऐसी मूल्यवान खोई हुई वस्तुएं हैं जिन्हें खजाने की खोज करने वाले खोज सकते हैं। इसमें इवान द टेरिबल की लाइब्रेरी, नेपोलियन का सोना शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह स्मोलेंस्क क्षेत्र के पश्चिमी भाग में एक झील में डूब गया था, और कोलचक का सोना, जिसकी आज कीमत $280 मिलियन से अधिक होगी। 7 अक्टूबर 1906 को कार्गो लाइनर वैरागिन उसूरी खाड़ी के तट पर डूब गया, जिसे आज प्रिमोरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उस समय ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जहाज के मालिक अलेक्सी सेम्योनोविच वैरागिन ने खुद और इस घटना पर बहुत ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने अधिकारियों से खोए गए मूल्यवान माल के लिए मुआवजा मांगा। उन्होंने जो राशि मांगी वो 60,000 रूबल थी। उस समय के गवर्नर ने मना कर दिया और 1913 में ही वैरागिन के भूतपूर्व कप्तान ने डूबने वाली जगह पर अभियान शुरू करने की कोशिश की। उनके प्रयास असफल रहे और मूल्यवान माल को खोजने के बाद के प्रयासों में पहले विश्व युद्ध और फिर 1917 की क्रांति की शुरुआत के कारण बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि जो लोग दिल से बहादुर हैं, वे खुद के लिए खजाना खोजने से हतोत्साहित नहीं होते। पुरस्कार कई मिलियन रूबल की राशि का अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। 5. हवाई के कई खोए हुए खजाने। हवाई एक शानदार छुट्टी मनाने की जगह है, जिसमें दफन खजाने की भीड़ का अतिरिक्त बोनस है। कई किंवदंतियों के अनुसार ऐसा है। सबसे रोमांचक अफवाहों में से एक ये है कि 1819 में मरने वाले राजा कामेहामेहा के दफन कक्ष में अब विलुप्त हो चुके पक्षियों के पंखों से बने योद्धाओं के वस्त्र और बहुमूल्य रत्नों के ढेर हैं। खजाने की खोज करने वालों को अभी तक ये दफन कक्ष नहीं मिला है और कुछ लोगों का मानना है कि यह वर्षावन की गुफा में छिपा हो सकता है। 1790 में केपनीवाई की लड़ाई के दौरान राजा कामेहामेहा की सेना ने मावी के अधिकांश योद्धाओं की हत्या कर दी और उनके शवों को वेलुकू से दूर इवाऊ स्ट्रीम में फेंक दिया। खजाने के शौकीनों का मानना है कि इस लड़ाई के अवशेष अभी भी इस क्षेत्र में छिपे हुए पाए जा सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि $5 मिलियन से ज्यादा कीमत का सोना और चांदी अंग्रेजी समुद्री डाकू कैप्टन कैवेंडिश ने पैलेमानो पॉइंट के पास दफनाया था, और कैप्टन जेम्स कुक के खजाने और हथियार 1778 में स्थानीय लोगों द्वारा मारे जाने के बाद कावी में दफनाए गए थे। 4. नादिर शाह की लूट। खजाना खोजने का आकर्षण विदेशी भारत से नहीं छूटा है। 1739 में फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 50,000 लोगों की सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। कम से कम 30,000 लोगों का नरसंहार करने के बाद उसकी सेना ने इस जगह को लूट लिया और 150 मील लंबे खजाने के कारवां पर कब्जा कर लिया। यहीं पर कहानी थोड़ी धुंधली हो जाती है। कुछ संस्करणों में कहा गया है कि नादिर की उसी वर्ष फारस लौटते समय हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य कहते हैं कि उसकी हत्या 1747 में हुई थी। किसी भी तरह से उसे मारने वाला व्यक्ति अहमद शाह माना जाता है, जिसने नादिर के चुराए हुए खजानों का बड़ा हिस्सा लूट लिया था। अहमद की मृत्यु से पहले उसने जाहिर तौर पर इन खजानों को हिंदू कुश पहाड़ों की सुरंगों में दफना दिया था। कोह-ई-नूर हीरा लूट में शामिल था और इसे ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में शामिल किया गया है। बाकी का हिस्सा अभी भी लूटा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। 3. क्रूगर मिलियंस। दक्षिण अफ्रीकी युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में बोयस के लिए हालात बहुत खराब होने लगे थे। उस समय के राष्ट्रपति पॉल क्रूगर को पकड़े जाने से बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद यूरोप में निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 29 मई 1900 को प्रिटोरिया छोड़कर वे 4 जून को ट्रेन से माचाडो डॉब गए।
जिसके बाद वे मोजाम्बिक की सीमा पार करके यूरोप के लिए जहाज पर सवार हो गए। निर्वासन के दौरान स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद पता चला कि क्रूगर ने कथित तौर पर ब्लू रिवर क्षेत्र में $500 मिलियन मूल्य के सोने के बार और सिक्कों का एक जखीरा छिपा रखा था, जिसे आज मपुमलागा प्रांत के नाम से जाना जाता है। यह अफवाह 1900 में तब शुरू हुई जब ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड अल्फ्रेड मिल्नर ने खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीकी टकसाल और नेशनल बैंक से सोना चुराया गया था। जब क्रूगर अभी भी माचाडो डॉक में था, तो कथित तौर पर एक ट्रेन को इन बार और सिक्कों से भरकर मोजाम्बिक के लिए रवाना किया गया था। हालांकि यह वहां कभी नहीं पहुंचा और माचाडो डॉक और मोजाम्बिक सीमा के बीच सोना हवा में गायब हो गया। स्थानीय खजाने की खोज करने वालों का मानना है कि सोने को सभी और वाटरवल बोवेन के बीच एक खेत में छिपा दिया गया था। क्षेत्र में और उसके आसपास सैकड़ों खोज की गई है, लेकिन खजाना अभी तक नहीं मिला है। अपडेट: फरवरी 2021 में कई समाचार लेखों में कहा गया था कि स्विस वॉल्ट में क्रूगर तालाब पाए जाने के बाद कुछ क्रूगर मिलियन की खोज की गई है। तब से उन्हें दक्षिण अफ्रीकी टकसाल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। 2. लोच अर्काइक का जैकोबाइट सोना। स्कॉटलैंड के लोचाबा में खूबसूरत लोच अर्काइक है। लोच नेस के विपरीत यहाँ आने वाले लोग एक प्रसिद्ध समुद्री सांप की तलाश नहीं करते हैं। इसके बजाय कुछ लोग खोए हुए जैकबाइट सोने को खोजने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वो अभी भी इस क्षेत्र में छिपा हुआ है। जैकबाइट सोना 1745 में स्कॉटलैंड में जैकबाइट विद्रोह को वित्तपोषित करने के लिए स्पेन द्वारा भेजे गए सोने के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा थी। स्पेन ने विद्रोही सेना को बनाए रखने के लिए हर महीने कम से कम 400,000 लिवर भेजने का वचन दिया और पहला लॉट 1745 में भेजा गया था। हालांकि यह स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर मुश्किल से उतरा था जब इसे कबीले मैके ने कब्जा कर लिया था। अगले वर्ष अप्रैल में 1200,000 लिवर की खेप को लोच नैनोमा एरिसेग में उतारा गया। कुल मिलाकर स्पेनिश सोने के 7 ताबूत स्कॉटलैंड पहुंचे, लेकिन जब तक आखिरी ताबूत को उतारा गया, जैकबाइट लड़ाई खत्म हो गई और उनकी सेना बिखर गई। 7 में से 6 ताबूत लोच अर्कॉग में लाए गए और दफना दिए गए। क्लूनी के मैकफिसन के पास पैसे का नियंत्रण था और माना जाता है कि उन्होंने इसका कुछ हिस्सा अंततः एक और विद्रोह के असफल प्रयासों को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि सारे सोने का हिसाब नहीं लगाया जा सका है। हाईलैंड के प्रमुखों और निर्वासित जैकोबाइट्स के बीच खजाने को लेकर कई दावे और आरोप दर्ज किए गए थे, लेकिन बाकी सोने का क्या हुआ, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। 1. चोरी हुए यूरोपीय खजाने। लगभग 76 साल पहले एक एसएस अधिकारी ने छद्म नाम माइकलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक जर्नल में लगातार लिखा था। उनके लेखन में नाजी कमांडर हेनरिक हिमलर की चोरी हुए यूरोपीय खजाने को छिपाने की योजना का उल्लेख था। डायरी को जनता से दूर रखा गया था और युद्ध के बाद दशकों तक यह मैसोनिक लॉज के कब्जे में रही। 2019 में लॉज ने डायरी को सिलेसियन ब्रिज नामक एक पोलिश फाउंडेशन को उपहार में दिया। बदले में फाउंडेशन ने उसी वर्ष पुष्टि की कि उन्हें ये जर्नल द्वितीय विश्व युद्ध के लिए माफी के रूप में मिला था। उस समय यह निर्धारित किया जाना बाकी था कि जर्नल प्रामाणिक था या नहीं, लेकिन इसके साथ शामिल एक मानचित्र ने बहुत उत्साह पैदा किया। मानचित्र में होचबर्ग पैलेस के मैदान में एक कुएं का स्थान दर्शाया गया है, जहां कथित तौर पर नाजियों ने अपने चुराए हुए खजाने को छिपाया था। इनमें पोलिश यहूदियों से चुराई गई लगभग 63,000 कलाकृतियां और सांस्कृतिक कलाकृतियां शामिल हैं। डायरी में आगे 10 अन्य स्थानों को सूचीबद्ध किया गया है जहां माना जाता है कि नाजियों ने सोना, रत्न, पेंटिंग और धार्मिक कलाकृतियां दफन की थी। अकेले उपर्युक्त कुएं के तल पर मौजूद सोने की कीमत $1 बिलियन से अधिक बताई जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।